नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जनपद पंचायत पे डिस्कस कर रहे थे। राइट। जनपद पंचायत में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो अध्यक्ष की बात करें, चाहे उपाध्यक्ष की बात करें, चाहे सीईओ की बात करें या जनपद सदस्य की बात करें, सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुका है। दोस्तों, जनपद पंचायत के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके गठन के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनके प्रकाशन के बारे में दोस्तों सबको हम बारी बारी से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जनपद पंचायत का जो सम्मेलन होता है, यह सम्मेलन का जो प्रक्रिया होता है, सम्मेलन होता है तो सम्मेलन के लिए जो गढ़पूर्ति की आवश्यकता होती है वो गढ़पूर्ति क्या है, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सीधे जिला पंचायत पे जंप कर जाएंगे जी। ठीक ना। चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों जनपद पंचायत का सम्मेलन। तो देखिए, जनपद पंचायत का सम्मेलन कितने प्रकार का होता है। जनपद पंचायत में सम्मेलन अगर कोई पूछे, चलिए ग्राम पंचायत में सम्मेलन कितने प्रकार का होता है, तो आपने कहा सर 4 प्रकार। क्या क्या? तो एक प्रथम सम्मेलन होता है सर, दूसरा सामान्य सम्मेलन होता है, तीसरा विशेष सम्मेलन होता है और चौथा आपका वार्षिक सम्मेलन होता है। ग्राम पंचायत में हमने 4 सम्मेलन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़े हैं। राइट। लेकिन जनपद पंचायत में 4 सम्मेलन नहीं होता है। जनपद और जिला पंचायत में 3 प्रकार के सम्मेलन को पढ़ा जाता है। कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखिए क्या क्या। एक तो आप पढ़ेंगे प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन के बारे में। ठीक। दूसरा आपका होता है क्या, सामान्य सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन के बारे में। और तीसरा होता है आपका विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन। अर्थात जनपद पंचायत में या जिला पंचायत में वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान नहीं है। ठीक, वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान नहीं है। राइट। 3 प्रकार के सम्मेलन हमको जनपद पंचायत और जिला पंचायत में पढ़ना होता है। राइट। वार्षिक सम्मेलन होता है, ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। आंसर होगा ग्राम पंचायत। यद्यपि देखिए, यद्यपि व्यवहार में वार्षिक सम्मेलन होता है सभी पंचायत में, लेकिन कानून में स्पेशली, कानून छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में स्पेशली वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान केवल और केवल ग्राम पंचायत के लिए किया गया है, जनपद और जिला पंचायत के लिए नहीं किया गया है। राइट। चलिए एक एक सम्मेलन को हम उठा के पढ़ते हैं, क्या क्या होता है इसमें। ठीक दोस्तों, इससे पहले भाई सम्मेलन को बैठक भी बोला जाता है। बैठक की सूचना जारी किया जाएगा ना, बैठक की सूचना जारी किया जाएगा तभी तो सम्मेलन होगा। तो उस सूचना में क्या क्या होता है, जो सूचना जारी किया जाता है उस सूचना में कुछ होगा ना। झोलटू के झोला में का चीज, लौंग सुपारी और धतूरा के बीज, है ना। तो दोस्तों उस सूचना में, उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है उसी को हम समझ लेते हैं। तो लिखिए बैठक की सूचना। बैठक या सम्मेलन बोलो, मैं लिख रहा हूं बैठक, बैठक की सूचना। भाई जिस दिन बैठक होना है तो बैठक हवा में नहीं होगा, इसके लिए सूचना जारी करना पड़ेगा और सूचना में लिख के बताना होगा। 4 इंफॉर्मेशन देना होता है उस सूचना में। 4 इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन देना रहता है इस सूचना में, कि भाई तारीख, कौन से तारीख को होगा, कौन से तारीख को बैठक होना है, सम्मेलन होना, ये सूचना में रहता है, तारीख मेंशन रहता है। दूसरी बात, स्थान के कहां होगा, मुख्यालय में होगा कि कहां होगा, स्थान रहता है इसमें। ठीक, स्थान हो गया तो दोस्तों समय किस टाइम पे होगा, समय का भी इसमें क्या होता है, जिक्र होता है। तारीख, स्थान, समय, किस विषय पे सम्मेलन रखा गया है, किस विषय पे, किस पे चर्चा किया जाना है, उस विषय का भी उसमें क्या होता है, जिक्र होता है। तो चौथा इंफॉर्मेशन क्या होता है उसमें, विषय। ठीक, यह रहा आपकी बैठक की सूचना। अब इस बैठक की सूचना को जारी कौन करता है, जारी कौन करता है। तो हमेशा दोस्तों कोई भी बैठक हो, चाहे प्रथम बैठक हो, चाहे सामान्य बैठक हो, चाहे विशेष बैठक हो, चाहे वार्षिक बैठक हो, बैठक की सूचना हमेशा और हमेशा प्रशासनिक प्रमुख करता है। ग्राम पंचायत में सचिव,
जनपद और जिला पंचायत में सीईओ करता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो सीईओ करता है, सीईओ सूचना जारी कर। जब भी सूचना की बात आए ना, बैठक की सूचना की बात आए, तो आंख बंद करके सचिव या सीईओ को लगा देना है। ठीक। अब सूचना जारी करेगा तो उसका कुछ दिन भी होगा। जैसे मैं सामान्य दशा में बात करूं, सामान्य दशा में मान लो बैठक क्या है, सामान्य है, सामान्य बैठक है, सामान्य बैठक है ना। तो नियत तारीख से 7 दिन पूर्व सूचना जारी किया जाएगा। नियत तारीख से 7 दिन पूर्व। जैसे आज है, मान लो आज 26 मार्च है, तो 26 मार्च से 7 दिन पूर्व, 26 मार्च को बैठक होना है, सम्मेलन होना है। इस तारीख से यह नियत तारीख हो गई, इस नियत तारीख के 7 दिन पूर्व सूचना जारी किया जाएगा सीईओ के द्वारा। और विशेष दशा में, विशेष सम्मेलन की बात हो तो विशेष दशा में नियत तारीख से 3 दिन पूर्व सूचना जारी किया जाएगा। यह रहा आपके सम्मेलन की सूचना, बैठक की सूचना। सूचना जारी कौन करता है? तो सीईओ करता है। उस सूचना में क्या क्या होता है? तो 4 इंफॉर्मेशन होता है। अगर सामान्य दशा हो, सामान्य बैठक हो, तो 7 दिन पूर्व। यदि विशेष इमरजेंसी तो थोड़ा कम समय रहता है, इमरजेंसी में कम समय, तो 7 से कम, इसमें 3, ऐसा याद कर लेना है। विशेष मतलब इमरजेंसी की बात हो तो इमरजेंसी में 7 से कम होगा तो 3, राइट। दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है जी। चलिए, ये बैठक की सूचना। अब हम समझते हैं कि प्रथम बैठक में क्या होता है। पढ़ते हैं हम क्या आपके प्रथम बैठक या प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन का अगर आपको प्रावधान पूछे जनपद पंचायत में ना, जनपद पंचायत में प्रथम सम्मेलन का प्रावधान कहां है अगर आपसे पूछे, तो आंसर होगा धारा 27 में है। धारा 27 में, धारा 27 जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन के बारे में बताता है, राइट। कब होता है यह प्रथम सम्मेलन? कब बुलाया जाता है प्रथम सम्मेलन? कब? तो आंसर होगा रिजल्ट प्रकाशन या जनपद सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम प्रकाशन के तारीख से। क्या रिजल्ट प्रकाशन लिखो या नाम प्रकाशन, नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, जैसे सदस्य निर्वाचित हुए, चुन के आए, अध्यक्ष चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए। अब इन तीनों का नाम प्रकाशन किया जाएगा विहित प्राधिकारी के द्वारा। उपखंड प्राधिकारी, उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नाम प्रकाशित किया जाएगा। फला व्यक्ति सदस्य हैं, फला व्यक्ति अध्यक्ष हैं, फला व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं। इसको रिजल्ट प्रकाशन भी कहा जाता है। उस रिजल्ट प्रकाशन की तारीख से काउंट किया जाएगा, 30 दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा। किसके द्वारा बुलाया जाएगा? तो हम जनपद पंचायत पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा? तो आंसर होगा सीईओ के द्वारा। सीईओ ग्राम पंचायत में सचिव, जनपद और जिला पंचायत में सीईओ के द्वारा बुलाया जाता है। इस प्रथम सम्मेलन में क्या क्या कार्य होता है जी? कार्य क्या क्या होता है इसमें? तो पहला लिखिए आप, पहला कार्य क्या हो सकता है? पदाधिकारियों का कार्यकाल इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है। इसका विशेष है, इसका विशेष बात है। पदाधिकारियों का
पदाधिकारियों का कार्यकाल कार्यकाल इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है, इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को क्या दिलाया जाता है, तो शपथ दिलाया जाता है। ठीक। तीसरा, जनपद पंचायत का कार्य प्रारंभ माना जाता है। जनपद पंचायत का कार्य प्रारंभ माना जाता है। ठीक। जनपद पंचायत का कार्य इसी दिन से प्रारंभ माना जाता है और जनपद पंचायत का कार्यकाल भी इसी सम्मेलन से प्रारंभ माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। यह रहा आपका प्रथम सम्मेलन। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, प्रथम सम्मेलन को पहली बात यह याद रखना कि प्रथम सम्मेलन हमेशा सीओ बुलाएगा। और व्यवहार में मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, व्यवहार में तो इसी प्रथम सम्मेलन में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन उस सम्मेलन को विहित प्राधिकारी उपखंड अधिकारी राजस्व बुलाता है। ठीक है, कल हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। उपखंड अधिकारी राजस्व बुलाता है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नवनिर्वाचित चुनाव किए जाते हैं, फिर शपथ दिलाए जाते हैं। राइट। ये दोस्तों हमारा जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन। चलिए नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सामान्य बैठक में। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, सामान्य बैठक। सामान्य बैठक या सम्मेलन। ठीक है। दूसरा सामान्य बैठक या सम्मेलन। जब आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों सामान्य बैठक का प्रावधान कौन से धारा में है, प्रावधान, मैं क्लू एक साथ देता हूं ना, एक साथ याद रखना है। धारा, सामान्य बैठक का प्रावधान धारा 44 के क्लॉज 4 में है। धारा 44 के क्लॉज 4 में। अब यहां से क्लू दे रहा हूं, चाहे ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक बोले, चाहे जनपद पंचायत की सामान्य बैठक बोले, चाहे जिला पंचायत की सामान्य बैठक बोले, सभी का प्रावधान धारा 44 के क्लॉज 4 में है, 44 के क्लॉज 4 में है। सभी का, ग्राम, जनपद और जिला का सामान्य बैठक का। ठीक है ना। कब बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार, कम से कम एक बार बुलाया जाएगा। अधिकतम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार बुलाया जाएगा। अधिकतम का प्रावधान नहीं है, मिनिमम का प्रावधान है। किसके द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा, तो अध्यक्ष के द्वारा। भाई जनपद पंचायत में अध्यक्ष होता है ना,
जनपद पंचायत में अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा। सामान्य बैठक प्रत्येक माह बुलाया जाता है अध्यक्ष द्वारा। मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बुला सकता है। उपाध्यक्ष क्यों बनाया है ना? तो अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है, अध्यक्ष अनुपस्थित है तब उपाध्यक्ष बुला सकता है। राइट, समझ में आ रहा है ना जी? ठीक, विशेष करके एक बात लिखिए यहां पर, विशेष करके सामान्य बैठक में विशेष क्या है? ठीक है भाई, सामान्य बैठक प्रत्येक माह होता है और प्रत्येक माह बैठक बुलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष बुलाएगा, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बुलाएगा। मान लो अध्यक्ष किसी माह में बैठक बुलाने में असफल है, किसी माह बैठक नहीं बुला पाता है, तो क्या होगा? अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक माह वह बैठक बुलाएगा। मान लो किसी माह बैठक नहीं बुलाया तो क्या हो सकता है? तो लिखिए, किसी माह बैठक बुलाने में असफल हो जाता है। लिखिए, यदि किसी माह बैठक बुलाने में असफल, बैठक बुलाने में क्या है? असफल है। किसी माह बैठक नहीं बुला पाता है, कौन? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो सीओ क्या करेगा? यहां पास रोल आ जाता है सीओ का। सीओ क्या कर सकता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या करेगा? इसको समझना है। तो पिछले बैठक की तारीख के लिखिए, यहां पर लिखिए, पिछले बैठक की तारीख के, पिछले बैठक के तारीख के, जो पिछला बैठक हुआ था पिछले माह में, उस बैठक की तारीख के 25 दिन, याद रखना है 30 दिन नहीं आएगा यहां पर, 25 दिन, 25 दिन बीत जाने के पश्चात ही, 25 दिन बीत जाने के पश्चात ही, 25 दिन बीत जाने के पश्चात ही सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। सम्मेलन की सूचना जारी करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर लाइन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो आप समझदार हैं। मान लो किसी माह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक नहीं बुला पाता है, असफल हो जाता है, तो सीओ का रोल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का रोल बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है। क्या पावर? तो भाई जो पिछला बैठक हुआ था, पिछला बैठक पिछले माह में, उस बैठक की तारीख के 25 दिन बीत जाने के पश्चात ही एक नई सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, अर्थात यह सम्मेलन सीओ बुला सकता है, क्योंकि सूचना जारी वही कर रहा है तो वही बुला रहा है ना। तो मान लो असफल हो जाता है तो बैठक कौन बुलाता है? तो सीओ बुलाता है, याद रखना है। यहां से क्लू मिला कि यदि किसी माह बैठक बुलाने में असफल हो जाता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो बैठक कौन बुलाएगा? तो सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठक बुला सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यह है कंसेप्ट, ठीक है ना। अब भाई बैठक तो बुला ली है, अब उस बैठक की कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा ना, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। भाई कोई भी सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन की एक अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होता है, उसी को पीठासीन अधिकारी कहते हैं, उसी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। चलिए समझते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे हम समझते हैं। चलिए चलिए थोड़ा समय मिटा देता हूं, अध्यक्षता को समझते हैं। अब देखिए, देखिए ना ध्यान से आप,
यही यही पास को आपको समझना है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहां पास। थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए आप, मैं बताना चाह रहा हूं अध्यक्षता। अध्यक्षता भाई किसी भी बैठक की एक अध्यक्ष करने वाला होता है, कोई अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करने वाले को क्या कहते हैं, देखिए, अध्यक्षता करने वाले को को पीठासीन पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, जो अध्यक्षता कर रहा है वह पीठासीन अधिकारी कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। तो इस सामान्य बैठक की अध्यक्षता पहली बार कौन करता है, प्रेफरेंस देते जाना है आपको, पहली बार कौन करता है तो अध्यक्ष करेगा। कौन अध्यक्ष, तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष जी। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा। मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो किसी कारण से, तो उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा जी, उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा। मान लो उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो, भाई उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता तो अध्यक्ष ही करेगा ना। दोनों अनुपस्थित है तब के केस में तीसरा व्यक्ति एंट्री लेगा। यहां मैं बना देता हूं, दोनों अनुपस्थित है, दोनों अनुपस्थित होने पर अध्यक्षता कौन करेगा, तो सदस्य में से किसी एक को, जनपद सदस्य में से किसी एक को, लिखिए, जनपद सदस्य में से किसी एक को उस बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष चुनेंगे, उस बैठक का अध्यक्ष चुनेंगे। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अध्यक्षता। ठीक है बच्चों, ठीक, अध्यक्ष चुनेंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बैठक हुआ है, अध्यक्ष भी पढ़ लिए कि अध्यक्षता कौन करता है, ये इसका सीरीज है, ऐसे प्रेफरेंस देना है आपको। ठीक, चलिए नोट्स बना लीजिए इसका। अब सम्मेलन किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। कोई मुद्दा रहा होगा, कोई प्रोग्राम रहा होगा, तो उस मुद्दा पर, उस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। तो निर्णय कैसे लिया जाता है उसको हम समझ लेते हैं। तो कोई भी बैठक हो दोस्तों, भारत में कोई भी बैठक हो, चाहे संसद की बैठक, विधानसभा की बैठक हो, चाहे दोस्तों किसी भी सम्मेलन की बैठक हो, हमारे भारत में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। क्योंकि हम, भारत एक बहुत बड़ा अपने आप में लोकतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। लोकतंत्र के मूल्य को बनाए रखने के लिए हम बहुमत का पालन करते हैं। समझ आ रहा है ना। तो निर्णय, बैठक का निर्णय, लिखिए, बैठक का निर्णय कैसे लिया जाएगा, तो आंसर होगा बहुमत द्वारा लिया जाता है। बहुमत द्वारा। अब बहुमत द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, मान लो दोनों पार्टी है, दो, एक पक्ष है एक विपक्ष है, दोनों का मत बराबर हो गया तो, जिस तौल तकरी होता है ऐसे, बराबर हो गया तो क्या होगा, तो मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। मत बराबर होने पर बैठक, मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक
निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अब यहां पर मैं आपको फंसा सकता हूं, कैसे कि मान लो मत बराबर होने पर अध्यक्ष को, ये अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। मैंने कहा क्या ये अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष हो सकता है? क्या जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं? क्या मैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं क्या? तो नहीं। जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं उसको, अर्थात पीठासीन अधिकारी को, यहां पर लिख दीजिए एरो बनाकर, पीठासीन अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी, क्योंकि आप जानते हैं बैठक की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करता है फर्स्ट प्रेफरेंस। मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करता है, तो उपाध्यक्ष मान लो अध्यक्षता कर रहा है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तब, तो सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनते हैं, वह पीठासीन अधिकारी होता है। तो वो व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यहां पर फंस जाते हैं अच्छे अच्छे, समझ में आ रहा है ना? तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, राइट। चलिए ये रहा आपका सामान्य बैठक। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं विशेष सम्मेलन, विशेष बैठक की। देखिए तीसरा, विशेष सम्मेलन लिखूं या बैठक लिखूं, एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चों। विशेष सम्मेलन या विशेष बैठक। विशेष सम्मेलन के यदि आपको प्रावधान पूछे कहां है प्रावधान, तो धारा 44 को तो जीवन में नहीं भूलना है। धारा 44 में सम्मेलन की प्रक्रिया है, सम्मेलन की प्रक्रिया। लेकिन मैं विशेष की बात करूं तो धारा 44 के क्लॉज 6 में है, राइट। अब यहां से क्लू दूं, चाहे ग्राम पंचायत की विशेष सम्मेलन के बारे में पूछे, चाहे जनपद पंचायत के विशेष सम्मेलन के बारे में पूछे, चाहे जिला पंचायत के विशेष सम्मेलन के बारे में पूछे, तो सब का प्रावधान धारा 44 के क्लॉज 6 में है। नहीं भूलना है आज के बाद, एक साथ याद कर लो। कब बुलाया जाता है विशेष सम्मेलन? कब लिखिए, कब, मस्त लिखिए, कब। कब यहां पर लिखना है यदि, क्या यदि लिखना है, यदि जनपद पंचायत के 50% से अधिक सदस्य, यदि जनपद पंचायत के 50% से अधिक सदस्य, जनपद पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उसमें से 50% से अधिक सदस्य विशेष बैठक की लिखित मांग करते हैं, विशेष बैठक की लिखित मांग करते हैं, क्या लिखित मांग करते हैं, डिमांड करते हैं लिखित रूप से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मांग किससे करेंगे? जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है ना, उसी से तो मांग करेंगे। तो जवाबदारी भी अध्यक्ष का होगा। तो अध्यक्ष क्या करेगा? 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। लिखित मांग करने पर अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। ठीक, 7 दिनों के भीतर क्या बुलाया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा। मान लो 7 दिनों के भीतर बैठक नहीं बुलाता है, 7 दिनों के भीतर बैठक नहीं बुलाता है कौन? अध्यक्ष।
तो सदस्य स्वयं से बैठक बुला सकते हैं, सदस्य स्वयं से बैठक बुला सकते हैं, कब? जब अध्यक्ष असफल रहे तब। ऐसे लिख दीजिए, मान लो बैठक बुलाने में असफल है, असफल, तो सदस्य स्वयं से बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक की सूचना सीओ जारी करता है, इस बैठक की सूचना सीईओ जारी करता है, सीओ जारी करते हैं इस बैठक की सूचना। ठीक है जी, राइट। चलिए नोट्स बना लीजिए इसका, फिर आते हैं हम अगली प्रक्रिया में। चलिए अब कुछ चीजों को ना आपको ना नोट करके लिखना है, नोट सुनहरे अक्षरों में नोट करके लिखना है। ठीक, सुनहरे अक्षरों में नोट करके लिखना है। क्या? यदि मैं सामान्य बैठक की बात करूं, यदि मैं सामान्य बैठक की बात करूं, मतलब सामान्य सम्मेलन हो या विशेष सम्मेलन हो, विशेष सम्मेलन या बैठक हो, विशेष बैठक हो, ठीक, या तो सामान्य बैठक हो या विशेष बैठक हो, बैठक में लिख दीजिए, में अध्यक्ष कौन जी? अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष लिख देता हूं मैं इसको तो और अच्छे से, जनपद। कुछ चीजों को एक साथ याद रखना है ना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर एक साथ आप याद कर लेंगे। यदि सामान्य बैठक हो या विशेष बैठक में, अभी हम सामान्य बैठक पढ़े, विशेष बैठक पढ़े, कोई भी बैठक हो, केवल दो बैठक की बात कर रहा हूं, सामान्य और विशेष बैठक की बात कर रहा हूं मैं। जनपद अध्यक्ष, ठीक, 3 अवसरों में, 3 लिखिए इसको, 3 अवसरों में, 3 अवसरों में बैठक बुलाने में असफल है तो, बैठक बुलाने में असफल है। भाई सामान्य बैठक हुआ चाहे विशेष बैठक हुआ, अध्यक्ष का जवाबदारी होता है, उत्तरदायित्व होता है जनपद पंचायत अध्यक्ष का। अब जनपद पंचायत अध्यक्ष बुलाने में असफल हो जाता है 3 बार, 3 अवसर तक, तो यह धारा 40 का उल्लंघन माना जाएगा। धारा 40 का क्या है? ये उल्लंघन है। और धारा 40 में क्या है? तो पद से हटाने का प्रावधान है। तो धारा 40 का ये उल्लंघन हो गया भाई, 3 अवसर तक को बैठक नहीं बुला पाया, यह धारा 40 का क्या हो गया? उल्लंघन। धारा 40 कहता है कि बैठक बुलाने में असफल है तो उसको पद मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 40 के तहत पद मुक्त किया जाएगा, पद मुक्त। धारा 40 के तहत क्या हो जाएगा? पद मुक्त हो जाएगा। पद मुक्त कौन करेगा? तो इसके लिए विहित अधिकारी होता है, विहित अधिकारी या प्राधिकारी। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कलेक्टर साहब या अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, इसके लिए विहित प्राधिकारी होता है। याद रखना, यदि अध्यक्ष, अब इसको एक साथ कंसेप्ट याद करना, चाहे मैं सरपंच की बात करूं, चाहे जनपद पंचायत की अध्यक्ष की बात करूं, चाहे मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष की बात करूं, यदि वो सामान्य बैठक या विशेष बैठक को 3 अवसर तक
बैठक नहीं बुला पाता है, असफल हो जाता है, तो यह धारा 40 का उल्लंघन है। धारा 40 प्रभावी हो जाता है। धारा 40 के तहत उसे पद मुक्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए विहित अधिकारी अलग अलग होता है। जनपद पंचायत के विहित अधिकारी कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर होता है। जिला पंचायत का हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये रहा कंसेप्ट आपका, ठीक है जी, एक साथ याद कर लेना है। चलिए बना लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोरम के बारे में। भाई बैठक बुलाए, सभी बैठक, चाहे हम प्रथम सम्मेलन की बात करें, चाहे हम सामान्य सम्मेलन की बात करें, चाहे हम विशेष सम्मेलन की बात करें, सब में कोरम का होना आवश्यक है। कोरम अर्थात गणपूर्ति, वह न्यूनतम जनसंख्या सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिससे सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सके, अर्थात बैठक की कार्यवाही को संचालित किया जा सके, कोरम कहलाता है, गणपूर्ति। तो लिखिए जनपद पंचायत का गणपूर्ति, जनपद पंचायत के सम्मेलन की गणपूर्ति लिखिए। जनपद पंचायत में सम्मेलन की गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम जनपद पंचायत, ठीक ना। प्रत्येक बैठक की कोरम होना चाहिए। दोस्तों मैं संसद की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, चाहे मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्य में विधानसभा या विधान परिषद की बात करूं, ग्राम पंचायत की बैठक हो, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा की बैठक हो, सुप्रीम कोर्ट का भी बैठक होता है, तो सब में कोरम की आवश्यकता जरूर होती है, गणपूर्ति की आवश्यकता जरूर होती है। क्योंकि दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र में दोस्तों बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब बहुमत के लिए दोस्तों लोगों का होना आवश्यक है। क्या पता कोई लोग बैठक में शामिल ही ना हो, इसलिए नियम बना दिया गया है कि भाई न्यूनतम इतना जनसंख्या तो होना चाहिए ताकि हम बहुमत का प्रयोग कर सके, राइट। जनपद पंचायत में सम्मेलन की गणपूर्ति या कोरम का अगर आपको प्रावधान पूछे तो आंसर करेंगे धारा 44 के क्लॉज 3 में है। चाहे ग्राम पंचायत की पूछे, चाहे जनपद पंचायत की पूछे, चाहे जिला पंचायत की पूछे, इन सबों का कोरम का प्रावधान धारा 44 के क्लॉज 3 में है। उत्तरदायित्व किसका होता है? कोरम का उत्तरदायित्व किसका होता है? कोरम का उत्तरदायित्व तो आंसर करेंगे भाई अध्यक्ष महोदय का होता है, ठीक। कोरम कितना है? कोरम की संख्या क्या है? कोरम की संख्या क्या है? तो आंसर करेंगे कुल सदस्य का 1/3 मतलब 1/3, 1/3 होना चाहिए। एक तिहाई होना चाहिए, 1/3, ठीक। जैसे कुल सदस्य जनपद पंचायत में कुल सदस्य है आपका मान लो 18, तो 18 का मैं 1/3 निकालूंगा तो 6, मतलब न्यूनतम कितना? 6 सदस्य होना चाहिए, तभी उस बैठक की कार्यवाही चालू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 6 सदस्य होना चाहिए। जितनी जनपद पंचायत सदस्य की संख्या है, जनपद पंचायत सदस्य की संख्या है, उसी का 1/3 होना चाहिए, ठीक ना जी, ठीक। ये रहा आपका गणपूर्ति। अब मान लो गणपूर्ति नहीं हो पाता है, तो गणपूर्ति नहीं हो पाया तो क्या होगा? चलिए समझते हैं। सभी का एक साथ याद करना है ना, सभी का, चाहे मैं ग्राम पंचायत का बोलूं, ग्राम सभा का बोलूं और
जनपद पंचायत को बोलूं चाहे जिला पंचायत को बोलूं, सभी का एक साथ याद हो जाना चाहिए क्या कार्यवाही होता है। तो गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, ठीक, सम्मेलन क्या हो जाएगा, स्थगित। सम्मेलन क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाता है। सम्मेलन क्या हो जाता है, स्थगित। अब स्थगन के बाद का सम्मेलन होता है, इसके बाद क्या होता है, स्थगन के बाद का सम्मेलन, स्थगन के बाद का सम्मेलन होता है। चाहे मैं ग्राम सभा की बात करूं, चाहे मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, चाहे जनपद पंचायत या जिला पंचायत की बात करूं, सबके लिए नियम एक है, स्थगित, गढ़पूर्ति नहीं होने पर, ठीक है ना, सबके लिए नियम एक है। गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में सम्मेलन को स्थगित कर दिया जाता है, उस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। स्थगन के बाद भी एक सम्मेलन होता है, उसे क्या कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि सम्मेलन स्थगित होगा तो कौन स्थगित करेगा, कौन स्थगित करेगा, कौन, तो आंसर होगा भाई अध्यक्ष करेगा। कौन अध्यक्ष, जिस दिन उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था वही व्यक्ति उस बैठक को स्थगित करेगा। जैसे आज सम्मेलन होने वाला है, सबको पता है कि आज की बैठक अध्यक्ष अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है और मैं अध्यक्षता करने वाला हूं। पता चला कोई लोग ही नहीं आए, कोरम नहीं हो पाया, गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, तो मैं इस बैठक को स्थगित कर दूंगा। फिर एक निर्णय लूंगा, मैं निर्धारण, कुछ चीज निर्धारित करूंगा, मैं क्या करूंगा, निर्धारित करूंगा कुछ चीज। क्या चीज निर्धारित करूंगा, तो आगामी बैठक की, आगामी बैठक कब होगा, आगामी बैठक की तारीख या तिथि मैं निर्धारित करूंगा, ठीक है, वही स्थगन के बाद का बैठक कहलाएगा। ठीक, आगामी बैठक की मैं तिथि नियत तारीख घोषित करूंगा, निर्धारित करूंगा कि आगामी बैठक कब होगा। अब जब बैठक होगा ना, आगामी बैठक या स्थगन के बाद का सम्मेलन कहलाएगा। जो आगामी बैठक होने वाला है यहां पर निर्धारित किया, तो आगामी बैठक होने वाला है ना, वो स्थगन के बाद का सम्मेलन कहलाएगा और इसी सम्मेलन को स्थगित बैठक कहते हैं, स्थगित बैठक कहते हैं। इस स्थगित बैठक में क्या होता है, इस स्थगित बैठक में मेरे प्यारे बच्चों कोरम की आवश्यकता नहीं होती, कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी, कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, किसी में कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन शर्त क्या है, ऐसे स्थगित बैठक में कोई नए विषयों पर चर्चा नहीं किया जाएगा, नए विषयों पर चर्चा नहीं किया जाएगा। ये रहा कोरम। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर जो मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया हूं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में दो टॉपिक छूट गया है, एक क्या, रिजर्वेशन का मुद्दा, आरक्षण, और अविश्वास प्रस्ताव का जो मुद्दा है। दो टॉपिक को मैं छोड़ते आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोस्तों सभी का जो प्रक्रिया है ना, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का आरक्षण का जो प्रक्रिया है या जो अविश्वास प्रस्ताव का प्रक्रिया है, सब एक समान है। इसको हम एक साथ पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से माइंड सेट बन सके, तैयार हो सके। कुछ कुछ अंतर है, जैसे वित्त अधिकारी मंत्र हो तो उसको चार्ट के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आरक्षण का मुद्दा एक साथ आपके माइंड पे रहे। अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रक्रिया है वो एक साथ तीनों पंचायत के लिए आपके माइंड पे रहे, इसलिए टॉपिक को मैं छोड़ दिया हूं ताकि एक साथ कंक्लूजन से पढ़ाऊं, ताकि आपके माइंड मैप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक,
मिलते हैं जिला पंचायत के साथ। आज हमारा जनपद पंचायत खत्म होता है, कल हम जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिला पंचायत के बाद बहुत सारे टॉपिक है, बजट है, बहुत सारा है, कर के बारे में। ठीक है, सब बारी बारी से खत्म करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।